आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। ये देखिएगा 72 एक बेहतर सवाल आपके पास में 72 ही है। क्या है 72 और ये इतना इजी क्वेश्चन है। आप देखिए ना, कह रहा है कि 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन्स 1 m HOCl Ka इक्वल टू 10⁻⁵ दे रहा है एंड 1 m NaOH। व्हाट इज द पीएच ऑफ सोल्यूशन? व्हाट इज द पीएच आप क्या कर रहा है, सोल्यूशन दे रहा है। ये आपके पास में कोई हमारे पास कंपोनेंट्स है, ये जैसे HOCl है, Ka दिया है 10⁻⁵, 1 m दे रहा है। कितना दे रहा है? 1 m आपके पास में दे रहा है। जब ये 1 m की सोल्यूशन कर रहा है, हमेशा आप जान लीजिएगा ये जो HOCl है और इधर क्या कर रहा है, 1 m A भी है और 1 m A भी है, ठीक ना। तो लोग कहते हैं कि कभी कभी कहते हैं ना 1 और 1 11, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये वही वाली बात है, ठीक ना। ये जब ये भी एसिड होगा, ये भी आपके पास में क्या होगा, जब एसिड बेस सेम कंसंट्रेशन के साथ में क्या करेगी, रिलीजन करेगी। ये हमेशा हमारा ट्रिक समझिएगा, हमेशा ट्रिक समझिएगा इस बात को। तो हमेशा आप क्या कर लीजिएगा कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं टाइम में लेते हुए, ठीक ना। आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन अगला है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर इफ ए 1.01 m solution of a weak acid is diluted to 0.01 m at constant temperature, ठीक ना। एक कह रहा कि विच, आराम से सुनिए, which of the following will occur in 1.0 m one solution? Which of the following will occur if a 1.0 m solution of a weak acid is diluted to 0.01 m at constant temperature? constant temperature पर क्या होगा? अगर हमने कंसंट्रेशन को 1.0 से किसी भी वीक एसिड को हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो यार सिंपल सी बात है कि उसका आयोनाइजेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आयोनाइजेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक ना। परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सिंपल सी बात है कभी भी, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है आपके पास 74। ये है ए क्वांटिटी ऑफ PCl, a quantity of PCl 5 was heated in 2 liter vessels at 525 K. It dissociates at PCl5, PCl3। अभी देखिएगा A है PCl5, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके पास में क्वेश्चन है, कह रहा है कि PCl5 को आप हीट कर दीजिए। ये PCl5 गैस फॉर्म में है। ए आपका किस में टूटेगा, PCl3 गैस फॉर्म में, प्लस Cl2 किस में टूटेगा, गैस फॉर्म में। ये टूटेगा आपके पास में। कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम 0.2 मोल ईच ऑफ PCl5, PCl3 एंड Cl2 इज फाउंड इन द रिएक्शन मिक्सचर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन इज, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द Kc इज। आपसे Kc की वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम Kc जब निकालते हैं तो क्या करते हैं यार, Kc इक्वल टू, तो यही करेंगे ना, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपन क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 करेंगे। अब हम कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मोल्स बटे क्या करेंगे, वॉल्यूम करेंगे। तो कितना मोल किया है, कह रहा एट इक्विलिब्रियम 0 मोल ईच, सभी क्या है 0.2 मोल है, और कितना है 2 लीटर वेसल्स है। तो अगर हम इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे तो ये आएगा 0.2 अपान 2 आ गया। इसका भी निकालेंगे तो 0.2 अपान कितना आ गया, 2 आ गया। और इसका भी करेंगे तो 0.2 अपान कितना आ गया, 2 आ गया। यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.2/2 इंटू 0.2/2 अपान क्या करेंगे, 0.2 बाई कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, कैसे मार दो, ये बचा क्या 0.2 अपान 2, यानी ये हो जाएगा 20, ये 2/20, 2/20 1/10 यानी 0.1 आ जाएगा कि नहीं। तो कौन सा आंसर होगा हमारे पास में 0.1
1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? एकदम आसान सा क्वेश्चन, कुछ करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। आइए अगली बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन ए 75 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में 75 नंबर का, ठीक ना? कह रहा है कि एक्स वाई टू डिसोसिएट्स एज एक्स वाई टू एक्स वाई 75 नंबर का क्वेश्चन है, नॉट 72। सीरियस वे में देखिए, क्वेश्चन है एक्स वाई टू डिसोसिएट्स एज एक्स वाई टू गैस XY gas plus Y gas. Initial pressure of XY2 is 600 mmHg. The total pressure at equilibrium is 800 mmHg. Assuming total volume of the system remain constant, the value of Kp is. हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? Kp की वैल्यू पूछ रहा है। ऐसा है कि इसको हम XY2 गैस के फॉर्म में देख लेते हैं और इसी को हम क्या कर लेंगे XY गैस के फॉर्म में। अच्छा क्वेश्चन है, इसको पूरा देख लीजिए। ए वाई क्या है? गैस है। अच्छा सिंपल सी बात है कि अगर हम इनिशियल देखेंगे, इसको क्या करेंगे इनिशियल देखेंगे, t इज इक्वल टू अगर हम 0 मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि समय हमने टाइम क्या लिया कि 0 लिया, तो 0 टाइम पर आप इसको सब क्या कर जाएंगे 0 हो जाएंगे। या आप इसको क्या कर लीजिए, कराना कि इनिशियल प्रेशर XY2 डिसोसिएट्स, इसमें डिसोसिएट्स हो रहा है। इनिशियल प्रेशर XY2 इज द 600 mmHg, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 800 mmHg, एज्यूमिंग वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ Kp इज। आपसे क्या करना, Kp पूछ रहा है। ऐसा है मेरे भाई कि इसको आप t इज इक्वल टू 0 पर तो सभी क्या कर जाएंगे 0 0 हो जाएंगे। मान लो P आपके पास में A वैल्यू है, आपके पास कुछ ऐसा, और ए वैल्यू जो है आपके 0 और 0 हो जाएगा। इनिशियल है तो इसको भी मान लो कि हमने 0 से ही स्टार्ट किया है, 0 से स्टार्ट किया है। लेकिन क्या कह रहा है कि इनिशियल प्रेशर ऑफ XY2 इज 600 mmHg, एट 600 mmHg, तो ये क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 600 दिया है, सपोज दैट 600 से हम कितना रिलीज करेंगे, P रिलीज करेंगे। तो जब हम 600 से क्या करेंगे, P रिलीज करेंगे एज्यूम, तो ये क्या करेगा आपके पास P आएगा और ये क्या करेगा P आएगा। हम क्या करते हैं टोटल प्रेशर यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 600 माइनस P प्लस क्या कर जाएगा P हो जाएगा। तो जब 600 माइनस P प्लस क्या कर गया P हो गया, तो आपके पास में क्या कर जाएगा, आप इसी को पा गए 600 P पा गए, क्या पा गए 600 P पा गए। यही वैल्यू आपके पास में क्या जाएगी 600 P आ जाएगी, क्या आ जाएगी 600 P आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, जब ये 600 P हमने पा लिया तो आप ये कह सकते हो टोटल यहाँ पर ही देखिएगा, यहाँ पर दिया ना टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 800 mmHg, यानी 600 P इज इक्वल टू 800 mmHg। तो अगर हमको P कैलकुलेट करना है, P इज इक्वल टू, तो 800 माइनस कितना होगा 600 हो जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा आपके पास में। कितना है आपके पास 200, अभी तो मेरे को मिला कितना 200, लेकिन हमको क्या निकालना है Kp का वैल्यू क्या करना, फाइंड आउट करना है, कितना करना है Kp का वैल्यू। तो आइए हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, Kp कैसे निकालेंगे। अभी हमको ये मिलेगा Kp चाहिए ना, ये तो अभी प्रेशर आया है, हमको P मिला है, ये P की वैल्यू है, P की वैल्यू है, तो इसको अगर हम Kp निकालना है, सो Kp इज इक्वल टू, आप क्या करोगे P है, आप ऐसे करेंगे ना, यहाँ पर देखिएगा A Kp इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे XY, PXY हम जो लिखेंगे PXY इंटू PY अपान क्या करेंगे PXY2। तो एक सिंपल सी बात है कि Kp इज इक्वल टू, ये हमारे पास PXY की वैल्यू कितना दिया है, ये आपके पास में P है, आप इनटू क्या करिए P करिए, और PXY2 की वैल्यू कितना है 6 माइनस क्या है P है, 600 माइनस क्या है P है,
P100 इसका कितना मिला है आपके पास में, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए जब ये P है तो P की वैल्यू कितना निकाले हैं आप 200, सिंपल सी बात है 200 इंटू P की वैल्यू कितना निकाले हैं 200 निकाले हैं। ये देखिए अपॉन इसका 6 माइनस P, तो 6 माइनस P की वैल्यू कितना है 200 है, यानी ये आ गया 200 इंटू 200 अपॉन 600 माइनस 200 यानी 400, ये क्या करेगा 1 और ये आ गया आपका 2 इंटू 1 ये क्या करेगा 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा 100। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आपके पास में 100 हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन, 76 नंबर का हमारे पास में क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। आइए एक बेहतर सवाल आपका 76 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ MgC2O4, हाउ मेनी ग्राम ऑफ MgC2O4 फार्मूला वेट 112 दिया है, फार्मूला वेट 112 दिया है, will dissolve in 1.5 L of water, how many ग्राम KSP दे रखा है। इसी से हम लोग क्वेश्चन को पकड़ेंगे। वैल्यू ऑफ KSP कितना दिया है 8.1 इंटू 10 टू पावर कितना दिया है -5 दिया है, 8.1 इंटू 10 टू पावर माइनस क्या दिया है 5 दिया है, और आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम। तो अच्छा ये बताइए जहाँ KSP होता है वहाँ यस हमको मिल सकता है, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी अगर हमको ये देखना है S इज इक्वल टू, पहले आप इसको समझिएगा थोड़ा सा और डिटेल में ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। अभी मैंने क्या किया है कि जो आपके पास KSP की वैल्यू है उसको हम निकाल दिए हैं, हमको W की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए W की वैल्यू चाहिए। अच्छा ठीक है, देख लीजिए यस हमारा क्या होता है W इन ग्राम अपॉन स्मॉल m इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। भाई मेरे ये वॉल्यूम जो है ये कितना दिया है 1.5 लीटर दिया हुआ है, और EM कितना दिया है क्वेश्चन में खुद लिख दिया है 112 लिख दिया है, मेरे को W चाहिए, सो W इज इक्वल टू यस इंटू 112 इंटू 1.5 हो गया। तो यस कैसे निकलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर मेरे को S निकालना है तो हम कैसे करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे S की वैल्यू को, ठीक ना, आप समझिएगा S की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। S इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट KSP होता है कि नहीं होता है, S इज इक्वल टू अंडर रूट KSP होता है। तो ए जो हमारे पास में S इज इक्वल टू अंडर रूट KSP होता है, तो S के स्थान पर हम लिख सकते हैं W की वैल्यू को अंडर रूट KSP कर सकते हैं, इनटू क्या कर लेंगे 112 कर लेंगे इनटू 1.5 कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि W इज इक्वल टू ये आ जाएगा अंडर रूट जो KSP की वैल्यू है KSP कितना है 8.1 इंटू 10 टू पावर -5 हो गया इंटू 112 इंटू क्या कर जाएगा 1.5, सॉल्व करिए इसको, हमारा जो W होगा वह क्या कर जाएगा एक ऑप्शन नंबर 3 1.512 आ जाएगा, 1.5 क्या कर जाएगा 2 आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास में 77, ठीक ना, ये है आपके पास। चलिए एक बेहतर क्वेश्चन है आपके पास में, बहुत ही अच्छा सवाल है, एक अच्छा सवाल है आपके पास में, ठीक है ना, बेहतर तरीके से इसको देखिएगा तभी आप अच्छा कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर सवाल है। ये क्वेश्चन है कि एन एसिड HA आयोनाइज एज HA H+ एंड A-, यानी ये कह रहा है HA को आपको आयोनाइज करना है H+ में प्लस किसमें A- में आयोनाइज करना है। The pH of 1.0 m solution is 5. The dissociation constant would be, its dissociation constant would be, इसका dissociation constant क्या आएगा, हमको इस बात को क्या करना है देखना है कि हम dissociation constant क्या करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो हमारे पास HA और AH+ और क्या है A- है, इनिशियल हम मान लेते हैं कि ये 1 है, इनिशियल मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है ना। फिर ये क्या कर रहा है कि ये कंसंट्रेशन इसका कितना दिया है
ये पीएच कितना दिया है, पीएच कितना दिया है 5 दिया है, तो कंसंट्रेशन कितना जाएगी 10 टू पावर माइनस 5 जाएगी। कितना जाएगी 10 टू पावर माइनस 5। और पहले से कितना जाएगी, पहले तो 1 था ना, तो ये 1 माइनस 10 टू पावर माइनस 5 हो जाएगी कंसंट्रेशन। तो एक कितना रिलीज होगी 10 टू पावर माइनस 5, कितना रिलीज होगी 10 टू पावर माइनस 5 रिलीज होगी। ये भी 10 टू पावर माइनस, ये भी 10 टू पावर माइनस। क्या पूछ रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होती है, जैसे अगर मेरे को Ka की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, Ka वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कंसंट्रेशन आप क्या करेंगे, आप H प्लस करेंगे, कंसंट्रेशन आप क्या करेंगे K माइनस करेंगे, अपॉन कंसंट्रेशन आप क्या करेंगे HA करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमको कितना मिल गया मेरे भाई 10 into 10 to power minus 5, ये हो गया 10 to power minus 5 और HA क्या कर गया 1 minus 10 to power minus कितना कर गए 5 कर गए। अब इसी वैल्यू को क्या करना मेरे को सॉल्व करना है। जब आप इस वैल्यू को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप ये देखिएगा सुनिएगा, ये 1 वैल्यू बहुत ही बड़ी है कंपैरिजन टू 10 to power minus 5 से, इसलिए इसको 1 ही समझा जाए। और जब 1 ही समझा जाएगा तो ये क्या कर जाएगा, केवल बचेगा 10 to power minus 10। जब 10 to power कितना कर गया माइनस 10 हो गया, सो ऑप्शन नंबर ए हो गया 1 into 10 to power minus 10 हो गया। समझे कि नहीं, 1 into 10 to power minus 10। इस बात को जानते रहिए, 1 की वैल्यू 10 to power minus 5 से बड़ी है, इसलिए यह वैल्यू क्या कर जाएगा, पोस्ट-वार डायल्यूशन यही बोलता है ना, पोस्ट-वार डायल्यूशन यही बोलता है आपके पास में कि ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, इसलिए 10 to power minus 5 की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी। और ये हमारा आंसर हो गया 10 into 10 to 10 power minus 10। सो आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। आइए हम 78 की तरफ चलते हैं। यार एकदम रिमेंबरिंग क्वेश्चन है, रिमेंबरिंग क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ 10 to power minus 8 MsCl सॉल्यूशन। ये 6.98 आता है, 6.98 आता है, 6.98 ये है आपके पास में। आंसर 78 नहीं आएगा, आंसर इसका 78 नहीं, ये रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे आंसर इसका 6 क्या करेगा 98 आएगा। आप इस बात को जानते रहिएगा एकदम 10 to power minus 8, ठीक ना। सबसे पहले आप ये जानिए कि pH इज इक्वल टू क्या किया है, pH इज इक्वल टू 10 to power minus 8 आपके पास में दिया हुआ है। और अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये जानिए कि कभी भी जैसे HCl है, एसिड है, तो एसिड का जो क्या करता है कि pH होता है कभी 7 से मैक्सिमम तो हो नहीं, मतलब 6.999 से मैक्सिमम, क्योंकि 7 होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। 7 से मैक्सिमम या 7 से मैक्सिमम होने के क्या कर रहे हैं चांसेस ही नहीं हो रहे हैं, तो उससे ही क्या करेगा आपके पास में कम होगा। आप इस बात को जान लीजिएगा। ये HCl दिया है ना, तो आपको ग्राफ तो पता होगा ना, 0 से लेकर के 14 तक, 0 से लेकर के 14 तक, ये बीच में क्या कर गया कि 7 आ गया, तो दिस इज द न्यूट्रल। ये आपके पास में न्यूट्रल होता है। इधर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है इंक्रीज करता है, इधर क्या करता है आपका बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। अरे आपको याद है ना 0 स्कोर pH जो स्केल है आपके पास में। तो अब ये HCl की बात कर रहा है, तो HCl का एक सिंपल सा फार्मूला है कि इधर एसिडिक है तो न्यूट्रल से यानी 7 से कम ही होगा, तो 7 से कम तो यही है ना 6.98। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एकदम रिमेंबर इंग्लिश में तो बस कुछ सॉल्व करने का दिमाग लगाने की आवश्यकता है बस। चलिए हम अगला सवाल करते हैं आपके पास में। यहाँ आइए 79 है आपके पास में। प्योर वाटर एक आ रहा है एट 100 डिग्री Kw इक्वल टू 10 to power minus 12 pH ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। Kw का वैल्यू जब 10 to power minus 12 दिया है तो pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू, या सिंपल सी बात ये समझिए ना, इतना बहुत लंबा लेके नहीं जाना। क्या करना, ए जितना भी आपके पास में ए दिया है Kw का वैल्यू दिया है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो होती है वह क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो होती है इज इक्वल टू क्या होती है आपके पास में Kw होती है। ठीक है, तो अगर मेरे को क्या चाहिए कि Kw चाहिए, Kw इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 to power minus 12 ए कंसंट्रेशन H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू Kw into power minus
12 दिया हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस अर्थात जो पीएच होता है इज इक्वल टू हम क्या करते हैं कि ए बाई 2 कर लेते हैं, यानी ये आंसर हमारे पास में कितना आ जाएगा, ए 10 टू पावर -6 आएगा। तो कंसंट्रेशन 6 आएगी तो पीएच हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आंसर हमारा कितना होगा, 6 होगा। KW का वैल्यू है ना 10 टू पावर -12, तो मेरे को H प्लस कितना मिलेगा, 6 ही तो मिलेगा ना भाई मेरे। चलिए अगला सवाल चलते हैं, ठीक ना। 79 के बाद में ये आपका नेक्स्ट सवाल है, ठीक ना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। क्या सवाल है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आपके बीच में बहुत आ रहे हैं। कह रहा है कि pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन 1। pH of acidic solution is always less than 7 से कम निश्चित है। ये 0 से लेकर के 14 होता है, ये आपके पास में 7 क्या है आपके पास में, न्यूट्रल है। तो जब 7 आपके पास में न्यूट्रल है, इससे कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिक, और इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये हो गया बेस और ये हो गया आपके पास में एसिडिक हो गया। तो निश्चित तौर पे 7 से कम ही होगा तो क्या कर जाएगा आपके पास में, पीएच कम होता है। अच्छा, दूसरा कहा है कि पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। कह रहा है कि पीएच जो होती है वो टेम्परेचर पर क्या होती है, डिपेंड होती है, ठीक ना। अभी देखिए ये कह रहा है कि पीएच ऑफ, ये तो बात सही है भाई, ये सही है, ये सही है। और ये कह रहा है कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये गलत है। पीएच जो होती है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। देखिए आपको बताया क्या होगा कि वाटर की जो पीएच होती है वह जब हम टेम्परेचर देते हैं, उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वाटर की टेम्परेचर 7 से कम हो जाती है, लेकिन वाटर के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता है। तो पीएच जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। तो आप इसलिए जो है हमारा ए सही है बट आर क्या है, रॉन्ग है। सो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इफ ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट ये हमारे पास में 81 है। क्या कह रहा है कि हमारे पास में 81 क्वेश्चन है कि pH ऑफ वाटर इज 7। pH ऑफ वाटर इज 7, यानी वाटर का pH कितना दिया है, 7 दिया है। व्हेन एनी सब्सटेंस Y इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये हमारे पास में